सबसे पहले ये हमसे क्या पूछेगा, हमसे हमारी ईमेल पूछेगा, क्योंकि हम ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें ईमेल बतानी होगी किस ईमेल पर हमने ओटीपी सेंड करवाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल देता हूँ F21FD21BINFT1E021@iub.edu. ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल दे दी है और यहाँ पर ये मेरी ईमेल पर अब कोड सेंड करेगा। तो कोड किस तरह से आएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना, या तो ये स्पैम में आएगा, स्पैम में देख लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर मेरे पास ये कोड आ गया, मैं इसने 1332 मेरे पास कोड आया है, मैं लिखा 1332 और यहाँ पर मेरे पास आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम, ओटीपी इज़ वेरीफाइड। अगर मेरी ईमेल वैलिड नहीं होगी उस केस में भी है ये एरर थ्रो करेगा, अगर मेरा ओटीपी मैच नहीं होगा ये उस केस में भी एरर थ्रो करेगा। तो आज की वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं। उससे पहले यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को यार काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ से प्लेलिस्ट में अगर आप लोग आओगे, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आप 50 डेज़ पाइथन प्रोग्राम्स पे आओगे तो ये आज हमारी लास्ट वीडियो है 50 डेज़ ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स की, और हमारे 50 दिन जो है ना मुकम्मल हो जाएंगे। प्रीवियसली हमने टू डू लिस्ट बनाई थी, आज हम ओटीपी वेरिफिकेशन बनाने वाले हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ करनी पड़ेगी, पाइथन यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा ऐप पासवर्ड और ईमेल सेंडिंग। ठीक है, ये आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, बड़ा ही छोटा सा स्टेप है यार ये, आप नहीं तो ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वरना कोई भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको ये आर्टिकल दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ से आपको जनरेट पासवर्ड करना होगा जिसमें आपकी ईमेल होगी और आपका पासवर्ड होगा और आप लोग जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू हम अपनी ईमेल भेजेंगे। बेसिकली इसलिए होता है कि आपने जिस ईमेल से आगे वो भेजनी है ना, ईमेल भेजनी है, जिस जीमेल से आपने ईमेल भेजनी है, तो ये उस लिए होता है, इस उसके लिए होता है। ठीक है, तो यार ये आप लोग सेटअप कर लेना, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। वरना वीडियो अगर इसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डे 50 OTP वेरिफिकेशन डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ OTP वेरिफिकेशन। ठीक है, और इनफैक्ट यार OTP को हम OTP वेरिफिकेशन, ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको पास करूँगा, पास क्योंकि अभी मैं नहीं बनाऊँगा। ये करने के बाद इसका मैं एक OTP करूँगा और यहाँ पर यार इनफैक्ट OTP वेरिफिकेशन ये वाला मज़ा नहीं करवा रहा, नाम हमें ये वाला नाम रखते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। OTP वेरिफिकेशन करके मैं इसको ले लूँगा और इसके अंदर मैं बनाऊँगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने का भी रीज़न है, यहाँ पर सेल्फ आएगा और यहाँ पर सेंडर मेल आएगी और यहाँ पर सेंडर पासवर्ड आएगा। ठीक है, वही जो आप लोग पासवर्ड जनरेट करोगे ना ऐप पासवर्ड के थ्रू, वो आप इधर से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डालोगे। ठीक है, तो जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड वो सारे सेटअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट डॉट सेंडर मेल इक्वल टू सेंडर मेल। ठीक है, और यहाँ पर सेल्फ डॉट सेंडर पासवर्ड इक्वल टू सेंड पासवर्ड। ठीक है, उससे पहले मुझे दो चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, एक तो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रैंडम जिसके थ्रू पासवर्ड जनरेट करेंगे, और एक मुझे चीज़ इंपोर्ट करवाने की पड़ेगी SMTP लिब। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी ईमेल को सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वो बनाना पड़ेगा फंक्शन स्टार्ट वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो लेगा कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ लेगा। ये करने के बाद मुझे जो रिसीवर है ना उसकी ईमेल मुझे चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसीवर ईमेल इक्वल टू प्लस इनपुट ले लेते हैं इंटर ईमेल सेंड OTP। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास OTP होगा। OTP हमारा क्या सीन होगा, OTP को हम इक्वल करेंगे सेल्फ डॉट जनरेट। ठीक है, क्योंकि यार OTP तो हम सेंड कर रहे हैं ना, जनरेट OTP। ठीक है, ये जनरेट OTP क्या चीज़ है, ये बेसिकली यार हमारे पास फंक्शन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जनरेट OTP का, बल्कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। डेफ जनरेट OTP जो कि सेल्फ लेगा और रिटर्न करवाएगा रैंडम डॉट रैंडेट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है, मॉड्यूल होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब 4 डिजिट्स का OTP होता है ना, तो ये 1001 से लेकर 9999 तक जितने भी होंगे ना, वो मुझे OTP वर्ड जनरेट करके दे देगा, उसके बीच बीच में जो भी होगा। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने ईमेल को सेंड करना है, तो सेल डॉट सेंड OTP। ठीक है, ये हम करेंगे और यहाँ पर
जो हमने रिसीवर की ईमेल ली है वो आएगा, और यहाँ पर हमारे पास OTP आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिसीवर ये क्या है, सेंड OTP क्या चीज़ है, ये भी हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, डेफ सेंड OTP, जो कि सेल्फ तो लेगा ही लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेगा ये, एक तो रिसीवर का ईमेल लेगा, और उसके बाद रिसीवर की ये OTP लेगा। ठीक है, रिसीवर का ईमेल हमारे पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जो ये ले रहा है, उसके बाद OTP कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब सेंड OTP के अंदर हमने बेसिकली ईमेल की ना कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मैसेज लिखना पड़ेगा। मैसेज में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, OTP को यूज़ करेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, OTP। ठीक है, OTP में जो भी जनरेट होगा इज़ योर OTP। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हमारे पास जनरेट OTP में से जनरेट होता है 323297, तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद जो हम OTP सेंड कर रहे हैं वो चीज़ इधर आएगी, मैसेज के अंदर आएगा 3287 इज़ योर OTP, सिंपल। और अब हमें कुछ ईमेल के लिए ना सेटिंग करनी पड़ेगी। सही है, सेटिंग बड़ी आप लोग बेशक से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसका जो है ना वो रट्टा मारो। यहाँ पर SMTP डॉट, यहाँ पर मैं लिखूँगा SMTP। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्योंकि जीमेल यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं बता दूंगा कि मुझे जीमेल चाहिए, और पोर्ट नंबर 587। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये SMTP जो है ना वो इस्टेब्लिश करता है जीमेल को ना, जीमेल के सर्वर में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है, जबकि 587 जो होती है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है हमारे पास ईमेल सेंड करने के लिए। ठीक है, जैसे ही मेरे पास ईमेल सेंड हो जाएगी, अब क्योंकि मुझे वो सिक्योर वे में ईमेल सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा s.start TTLS, जो कि एक सिक्योर कनेक्शन को बिल्ड करने में यूज़ होता है। ठीक है, अब किससे थ्रू हमने जो है ना वो ईमेल सेंड करनी है, तो लॉगिन कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं सेंडर सेंडर की जो मेल है और सेंडर की जो पासवर्ड है, सेल्फ डॉट सेंडर का जो पासवर्ड है उससे मैं लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद हमारे पास क्या सीन होता है, हमारे पास एक सेंड मेल का वो आता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास मेल को सेंड करने के लिए यूज़ होता है, और उसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि आपने सेंडर मेल, ठीक है, किसके थ्रू आपने ईमेल सेंड करनी है, और यहाँ पर रिसीवर ईमेल, और यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमने कनेक्शन बनाया है, सेशन बनाया है, उसको मैं क्विट कर दूँगा, क्विट करके। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या सीन होगा, OTP आ जाएगा, इसके थ्रू यहाँ तक करने के बाद इस ईमेल के ऊपर OTP सेंड हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास OTP सेंड होगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि OTP वेरीफाई OTP। ठीक है, इसको मैं इक्वल करूँगा, इनपुट लूँगा, और यहाँ से मैं इसकी स्पेलिंग को ना स्पेलिंग सजेशन में ये कर लूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटर OTP वेरीफाई। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि इफ़ जो वेरीफाई OTP आ रहा है वो तो इक्वल है जो हम OTP जनरेट करवा रहे हैं उसके, तो यहाँ पर प्रिंट कर दो कि वेरीफाइड। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद एल्स में अगर वो नहीं है तो क्या करो कि प्रिंट कर दो प्लीज ट्राई अगेन, या इंटर रॉन्ग OTP प्लीज ट्राई अगेन। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को ट्राई में क्या वो बंद करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट कर दूँगा ई। ठीक है, और यहाँ पर OTP डॉट स्टार्ट वेरिफिकेशन, क्योंकि हमारा सारा काम ही उसके अंदर हो रहा है। हमने 2 फंक्शन बनाए और उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, सिंपल, और हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ट्राई लगाने की, ट्राई लिखूँगा, और यहाँ पर एक्सेप्शन एज ई को लगा दूँगा। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा कि मुझे वाइल ट्रू लगानी पड़ेगी। वो मैं बताता हूँ क्या सीन है उसका। वाइल ट्रू मैंने लगानी है कब तक, जब तक हमारे पास जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट भी करवा दो, क्या कि प्रिंट करवा दो थैंक, जैसे ही वेरीफाई होगा तो यहाँ पर प्रिंट भी करवा दो कि थैंक यू
फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम। ठीक है जी, यहाँ तक कर लिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया। अगर तो ये नहीं होता, रॉन्ग OTP आता है, तो कंटिन्यू कर, मतलब कि उससे जाके दोबारा पूछो। और एक और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम, भाई है पाइथन ईमेल वैलिडेशन। ठीक, हमने ये चेक करना होता है क्या हमारे पास ईमेल वैलिडेट है भी या नहीं है, तो हम रिजिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम इंपोर्ट RE करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वैलिड ईमेल को मैं यहाँ से इस फंक्शन को जो लिखी हुई है लाइन, इसको मैं कॉल करूँगा। और कहाँ पर यूज़ करूँगा, जहाँ पर मैं रिसीवर ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रिसीवर का डालना पड़ेगा, ओके। अगर तो हमारे पास इफ़ वैलिड है, ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ वैलिड, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ईमेल वैलिड आ रही है, तो उस केस में OTP सेंड करना है। और OTP सेंड करना है, वेरीफाई करना है, और इन केस अगर रॉन्ग OTP है तो उसको बता देना है, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या करूँगा, यहाँ पर कराऊंगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं करता हूँ अपने उसमें, स्टैटिक मेथड का ऑब्वियसली मुझे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आता हूँ टॉप पर, ठीक है। स्टैटिक मेथड का मैंने यूज़ किया, ये आया। और यहाँ पर वेलकम टू ओवर OTP वेरिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन सिस्टम इन पाइथन, सही है। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि OTP वेरिफिकेशन डॉट वेलकम को मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक हो गया, ठीक है। और उसके बाद बस अब यहाँ पर मैं जल्दी से अपना ईमेल और पासवर्ड इनपुट करता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। अच्छा यार, एक और चीज़ कि हमें यहाँ पर ना जो हमारे पास वेरीफाई हम OTP करवा रहे हैं, इसको मैंने इंटीजर में लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें OTP इंटीजर में ले रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड किया है, ठीक है। सब्जेक्ट को मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, आई डोंट नो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, इसमें मैंने सारा समझाया था, तो अब बार बार तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने सब्जेक्ट को पास कर दिया, बैकस्लैश n लगाया था कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और यहाँ पर OTP आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी इसको चेक करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर गलत ईमेल डालता हूँ, यहाँ पर देखो कह रहा है कि इंट्रा वैलिड ईमेल, और यहाँ पर अगर मैं वैलिड ईमेल भी डालता हूँ और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, गलत OTP डालते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखना 9740 मैं पुट करता हूँ, तो अभी भी देखो रॉन्ग OTP आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस बार सही OTP डालते हैं, तो अब देखते हैं 9740 था ना लास्ट टाइम हमारे पास, तो यहाँ पर इंटर OTP आ गया 9740 ही हमारा OTP, अगेन 5596 आए। 5596 में जैसे इनपुट किया और ये देखो ये हमारे पास वेरीफाई हुआ आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग ओवर प्रोग्राम आ गया। तो यार बेसिकली ये था यार हमारा लास्ट वीडियो थी हमारी 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की, और बहुत मज़ा आया यार। इसमें हमने 4 प्रोजेक्ट्स बनाए। काइंडली यार अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। 500 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं नेक्स्ट। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में मैं कौन सा कोर्स लाऊं। और यार मैं सोच रहा हूँ जेंगो रेस्ट का कोर्स लाया जाए, क्योंकि ज़रा वो एडवांस है एज़ कम्पेयर टू जेंगो। मैं चाहता हूँ जेंगो रेस्ट का हो। बाकी आप लोग बताओ आपको कौन सा चाहिए। और यार यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और नई प्लेलिस्ट ये मैंने बनाई है, सही है, 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स की। आप लोग इसको भी देख सकते हो, आप लोग इसको भी देख सकते हो। आज हमारी लास्ट डे था, तो यार बहुत मज़ा आया इस प्लेलिस्ट को बना के। आगे भी अगर आप लोगों को नए कोर्सेज चाहिए तो यार काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस टाइप के कोर्सेज चाहिए, और मैं इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड करूँगा। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब इसलिए हम देख देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।